तो दोस्तों आज 19 अगस्त दिन बुधवार सन 2020 का दिन हो चुका है। बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की बड़ी खबरों में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के लाइव स्कोर की, लाइव आंकड़ों की। तो भारत में अभी तक कोरोना के टोटल मरीज 27,30,351 हो गई। वही मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 52,274 हो गई। अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर 6,73,802 हो गई है। और जो अभी ठीक हो चुके हैं मरीज उनकी संख्या 20,03,768 हो गई। इसके अलावा एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया भर के आंकड़ों की तरफ। पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,23,24,108 हो गई। वहीं मौत होने वाले मरीजों की संख्या 7,84,722 हो गई। इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,50,65,326 हो गई है। अभी भी जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या 64,74,060 हो गई। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही खबर यह है कि कोरोना वायरस की एक वैक्सीन का अंतिम चरण ट्रायल पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में एक वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। यहाँ एक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई। इसकी सफलता मिलने के कुछ समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन विकसित की जा रही है। इसमें एक का तीसरे चरण का ट्रायल आज या कल से शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कोरोना की तीनों वैक्सीनों की अच्छी प्रगति के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा, जहां तक कि वैक्सीन की बात है, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को आश्वासन दिया है कि वह कह चुके हैं कि भारत में 3 वैक्सीन विकसित की जा रही हैं और ट्रायल के विभिन्न स्तरों में हैं। इनमें से एक आज या कल ट्रायल के तीसरे चरण में शामिल हो जाएगी। एक वैक्सीन पहले और एक वैक्सीन दूसरे चरण में है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक वैक्सीन का अंतिम चरण भी आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही कानपुर के विख्यात डाकू विकास दुबे का एक और साथी हुआ गिरफ्तार। जानिए इस खबर की पूरी रिपोर्ट। बिकरू कांड के एक और आरोपी 1 लाख के इनामी ने वकील की ड्रेस पहनकर मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि एसटीएफ को उसके आने की भनक लग गई थी, लेकिन साथी चकमा देने में कामयाब रहा। एसटीएफ ने उसे कोर्ट परिसर से उठाने का प्रयास किया। इसके अलावा आपको बता दें कि बिकरू कांड के कई आरोपी पुलिस से बचकर कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। कुख्यात विकास के खास रहे धर्मेंद्र उर्फ धीरू ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अपने अधिवक्ता के साथ वकील की ड्रेस पहनकर वह कोर्ट तक पहुंचा। एसटीएफ कोर्ट के बाहर उसे गिरफ्तार करने के लिए नजर लगाई थी। इसके अलावा बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही आपको बता दें कि होंडा की इन बाइकों और स्कूटरों में हुआ कीमतों में हुआ काफ़ी इजाफा। आपको बता दें कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 3 वाहनों जैसे BS6, होंडा एक्टिवा 125, होंडा डियो और यूनिकॉर्न 160 बाइक की कीमतों में काफ़ी इजाफा किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि होंडा ने डियो BS6 स्कूटर की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। डियो BS6 110 सीसी का स्कूटर है। यह स्कूटर अब 955 रुपये महंगा हो गया। होंडा ने स्कूटर के दोनों वेरिएंट की कीमतें बढ़ाई। दाम बढ़ने के बाद होंडा डियो BS6 स्कूटर के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 61,497 रुपये है। वहीं DLX ट्रिम वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 64,847 रुपये की गई। होंडा ने इससे पहले मई में सन 2020 में BS6 मॉडल की कीमतें बढ़ाई थी। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही आपको बताते कि वीवो IPL 13 सीजन के लिए कई सारी कंपनियां रेस में लगी हुई थी, लेकिन इस कंपनी ने मार ली बाजी। जानते हैं पूरी खबर। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के IPL स्पॉन्सरशिप से हटने के बाद नए स्पॉन्सर की तलाश पूरी हो गई। UAE में इस साल IPL के 13वें सीजन के आयोजन के लिए ड्रीम 11 को 222 करोड़ में स्पॉन्सरशिप दी गई। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही इस साल को होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में CM नीतीश योगी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों ने तैनात शिक्षकों और मुख्य लाइब्रेरियन के मूल वेतन में नीतीश सरकार ने मंगलवार को 15% की वृद्धि करने का फैसला किया। यह वृद्धि 1 अप्रैल सन 2021 के लिए लागू होगी। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सोशल मीडिया के साथ साथ देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें और कोरोना वायरस की न्यूज़, सरकारी योजनाओं की सभी नई खबर आपको देते रहते हो। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे।
इसके साथ ही अमेरिका में होने वाले इस साल के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि इस साल के कोरोना वायरस के प्रकोप ने दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कोई भी देश इससे छूता नहीं रहा। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, मगर संक्रमण के डर से कोई अमेरिका प्रांतों ने मतदाताओं की मतदान केंद्र तक आने के बजाय डाक से वोट करने की अनुमति दी। दुनिया में पहली बार होने जा रहा है कि कोई भी देश डाक द्वारा वोट अपने देगा। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी किया ये नियम। अब उपद्रवियों की खैर नहीं, साथ ही में वसूला जाएगा पूरा जुर्माना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब हिंसक प्रदर्शन करने वालों से निपटने का परमानेंट इलाज कर दिया गया। बीते दिसंबर महीने में नागरिक संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हुए प्रदर्शन में नुकसान की भरपाई से शुरू की दी गई उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम को अब असली जामा पहना दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो अब किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति के नुकसान का आकलन कर भरपाई करवाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही भारत चीन पाकिस्तान सीमा विवाद के चलते पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किए गए सभी लड़ाकू विमान, साथ ही में जानते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि चीन के साथ लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ लगती पश्चिम सीमाओं पर हल्के स्वदेशी युद्धक विमान तेजस की तैनाती कर दी। भारतीय वायुसेना ने सूत्रों के समाचार एजेंसी ANI की खबर दी है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक पश्चिमी फ्रंट पर किसी भी एक्शन की आशंका के तहत तेजस की तैनाती की है। बॉर्डर पर तेजस की 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डिंगर्स की तैनाती की गई। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही बिहार के 28 जिलों में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका को भी जाहिर किया गया है। बिहार में नदियां उफान पर हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग परेशानी। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। ताज़ा अलर्ट में कहा गया कि पटना समेत राज्य के 28 जिलों में बुधवार से अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया उसके मुताबिक पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नवादा समेत बिहार के 28 जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। इसके अलावा कई जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी किया अलर्ट। धरती की सुरक्षा कवच के हो रहे हैं कई टुकड़े, हो सकता है भारी भीषण तबाही। आपको बता दें कि एक ऐसी खबर है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हो सकती है। दरअसल सूर्य की घातक किरणों से बचाने के लिए हमारी धरती के सुरक्षा कवच में दरार दिनों दिन बढ़ रही है। अगर हम वक्त रहते नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब इस दरार के चलते धरती का सुरक्षा कवच चुंबकीय क्षेत्र 2 टुकड़ों में टूट सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी पुष्टि की है। नासा के मुताबिक यह कवच लगातार कमजोर हो रहा है। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया कि गोरखपुर में अब इन शहरों की नहीं आएंगी बसें। आपको बता दें कि गोरखपुर में थानावार लॉकडाउन खत्म होने के बाद सड़कों पर अचानक बढ़े ट्रैफिक लोड से निजात के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया। वाराणसी और प्रयागराज के साथ ही लखनऊ के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों को नवनिर्मित 69 बस स्टेशन पर ही संचालित किया जाएगा। अलावा आपको बता दें कि इस संबंध में डीएम के विजेंद्र पांडियन ने क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश जारी किए हैं। डीएम का कहना है लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी रूट की कोई भी बस अब इस शहर में नहीं दाखिल होगी। इन तीनों रूटों की बसों को 69 बस स्टेशन पर रोका जाएगा और फिर उन्हें संचालित भी वहीं से किया जाएगा। जिला प्रशासन के इस फैसले से शहर के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही दिल्ली की मेट्रो परिवहन से एक भीषण खबर आ रही है। अब इनके कर्मचारियों की सैलरी में होगा आधा कटौतन। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो पूरे देश की शान है। जब भी देश में विकास की बात होती है दिल्ली मेट्रो का जिक्र होता है, लेकिन कोरोना वायरस और महामारी लॉकडाउन ने पहली बार दिल्ली मेट्रो की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने खर्चों में कटौती की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम के मद्देनजर मेट्रो सेवाओं का परिचालन बंद होने से विपरीत वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहे दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने कर्मचारियों के भत्ते और लाभों में 50% तक कमी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बढ़ती दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही खबर ये है कि अब इस उत्तर प्रदेश के इस स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया जाएगा बनारस स्टेशन। यूपी के वाराणसी जिले में स्थित मड़ुवाहीदीह रेलवे स्टेशन को बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे ही बता दें कि यूपी सरकार ने वाराणसी जिले में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया था, जिसका केंद्र ने मंजूर कर लिया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ।
इसके साथ ही बिहार में बढ़ते बाढ़ के प्रकोप के बीच सीएम नीतीश कुमार ने किसानों के लिए लिया यह फैसला। बिहार में बाढ़ का कहर जारी। इस कहर के कारण 19 जिलों के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। इन किसानों के लिए नीतीश सरकार ने अनुदान देने की घोषणा की। मिली जानकारी के मुताबिक कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ऐलान किया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को बहुत जल्द अनुदान दिया जाएगा। इनमें जो जिले शामिल हैं वो बिहार के सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरनगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले के किसानों की जो फसलें बर्बाद हैं उनको अनुदान ये दिया जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही पीएम मोदी की आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसले। किसानों के गन्ने की रेट बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 10 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है।